हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और जो पीयू के जो यूजी के जो एडमिशन के प्रोसेस चल रहे हैं उसमें सारे अपडेट के साथ हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में जो सारे इंपॉर्टेंट अपडेट है वो सारे इंपॉर्टेंट अपडेट को हम आपके साथ कंक्लूड करें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पेमेंट का अपडेट, प्लस कुछ कॉलेज में कुछ चेंजिंग हुआ है एडमिशन के प्रोसेस में, और क्या कुछ कॉलेज का स्टेटस है एडमिशन के रिगार्डिंग, वो सारा अपडेट को एक जगह पहले कंक्लूड करते हैं। पहले जो सारे कॉलेज के अपडेट है मैं कॉलेज के अपडेट को पहले कंक्लूड कर देता हूँ। इसके बाद जिनका भी एडमिशन हो गया है कैजुअल के एडमिशन के प्रोसेस में, उनको पेमेंट का प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट करना है और कितने स्टूडेंट का अभी तक पेमेंट कंप्लीट हो पाया है, और पेमेंट के टाइमिंग में क्या सारे आपको प्रॉब्लम को फेस करने पड़ते हैं, ये सारे कंटेंट को आज की इस वीडियो में कंक्लूड करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको एक एक करके कॉलेज वाइज अपडेट को देते हैं। सबसे पहले अगर मैं पटना साइंस कॉलेज के बारे में बात करूं तो आप जानते हैं पटना साइंस कॉलेज में आपने कैजुअल एडमिशन के लिए आपने एप्लीकेशन को सबमिट किया है, लेकिन अभी तक अभी टाइम हो चुका है, अभी कर सकते हैं रात के 9:30 बज चुके हैं, 9:30 हो चुका है, 9:30 हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका मेरिट लिस्ट नहीं आया है। अब आज अगर नहीं आता है तो फिर मेरिट लिस्ट आने का उम्मीद कल है, और अगर कल मेरिट लिस्ट आएगा तो फिर एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होने का उम्मीद 23 आपको दिसंबर को है। 23 दिसंबर एडमिशन के प्रोसेस का लास्ट डेट भी है। तो ये भी कह सकते हैं कि इसमें सीट थोड़ा सा कम है, और सीट कम है तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ वगैरह ना लगे, ऐसा सिचुएशन भी, ऐसा थिंकिंग भी हो सकता है कॉलेज अथॉरिटी का। इसलिए थोड़ा सा प्रोसेस को लेट भी डिले कर रही है, ताकि एडमिशन का प्रोसेस थोड़ा सा सुविधा के साथ खत्म हो सके। तो 23 दिसंबर को फिर एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा आपको पटना साइंस कॉलेज में, और कल इसका नोटिस, तो कल इसका जो मेरिट लिस्ट है वो 100% आ ही जाना चाहिए। और कल नहीं भी आएगा तो फिर कल क्या होगा वो मैं अपडेट दूंगा, क्योंकि आज मैं प्रॉपर अपना कॉलेज विजिट भी नहीं कर पाया, क्योंकि पटना कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस चल रहा था, तो आज दिन भर वहाँ पे था। तो कल फिर मैं जब अपने क्लासेस वगैरह अटेंड करने जाऊंगा तो फिर कल मैं पूरा इन्फॉर्मेशन अपने कॉलेज से ला करके फिर आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। तो पटना साइंस कॉलेज के अपडेट में भी आप टच में रहें, जो भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे। तो पटना साइंस कॉलेज का मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं आया है, आएगा तो फिर हम आपको बता देंगे। ये पटना साइंस कॉलेज के बारे में बात हो गई। अगर आगे की ओर कॉलेज में बढ़े तो आता है आपका नाम पटना कॉलेज। पटना कॉलेज के बारे में अगर आपसे डिस्कस करें तो पटना कॉलेज में आज एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, और एडमिशन का प्रोसेस में जो सीट का जो स्टेटस है, अब सीट थोड़ा सा कम बचा है, लेकिन अभी भी सीट है कैटेगरी में, ऐसा बात नहीं है। और जो सबसे मैक्सिमम जो सीट है वो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, और कैटेगरी वाइज अभी भी सीट है, बहुत सारे फैकल्टीज में है, लेकिन बहुत सारे अच्छे जो ऑनर्स है उसमें सीट लगभग खत्म हो चुका है। जैसे हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, पॉलिटिकल ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस का जो ऑनर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सारे ऐसे ऑनर्स है जिसमें सीट का स्टेटस थोड़ा सा कम है। तो अब आपके लिए बेटर है कि आप बीएन कॉलेज में शिफ्ट हो जाए। और अगर आपका परसेंटेज, अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा अच्छा खासा परसेंटेज है तो आपको बीएन कॉलेज में ही शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन अगर आपका परसेंटेज औसतन है तो अब आप आ सकते हैं कैटेगरी वाइज सीट को ले सकते हैं, पटना कॉलेज में भी ले सकते हैं। और पटना कॉलेज के बारे में आपको बता दें कि पटना कॉलेज में जो कल जो एडमिशन वाला जो प्रोसेस था, यानी जो कल आप जानते हैं कि आज का जो डेट था वो 75 to 66% वाले बच्चों का आज था, लेकिन आज के एडमिशन के प्रोसेस में 75 से मैक्सिमम 69 to 68% तक गया। 66 वालों को भी मौका नहीं मिला, कारण कि शाम हो चुका था, तो फिर वैसे बच्चे भी नहीं एडमिशन ले सके। तो अब जो एडमिशन का प्रोसेस उसमें होगा, जिसमें जो भी मैक्सिमम परसेंटेज वाले बच्चे हैं 66% से, वो आ सकते हैं एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ऐसे डेट कल का था, लेकिन इसमें चेंजिंग किया गया, और चेंजिंग करके इस डेट को एक्सटेंड किया गया। वो डेट को एक्सटेंशन मतलब जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट होगा 23 को। तो याद रखिएगा, पटना कॉलेज में भी जो भी एडमिशन का जो प्रोसेस है, जो सारा सीट बचा है, उसमें एडमिशन की प्रक्रिया आपकी समाप्त होगी 23/12/2021 को। कल होने वाला जो एडमिशन का प्रोसेस है वो शिफ्ट किया गया 23/12 को। तो कल किसी भी प्रकार का एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा इसके नोटिस के अकॉर्डिंग। अब बात करें जो भी स्टूडेंट का जो पेमेंट वगैरह का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी मैं अभी बता दूंगा, लेकिन अभी आप जो अपडेट है वो आप पटना कॉलेज के अपडेट के बारे में समझ गए होंगे। वही अगर बात करें थोड़ा सा अगर आपको इसके बारे में, पटना वाणिज्य महाविद्यालय के बारे में, तो वाणिज्य महाविद्यालय के अपडेट के बारे में आपको बताते हैं कि वाणिज्य महाविद्यालय में भी आज एडमिशन के प्रोसेस के लिए जो काउंसलिंग का जो प्रक्रिया रहा, वो काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। और जिसमें आपको आज जो काउंसलिंग के प्रोसेस में जो बीकॉम के रेगुलर कोर्सेस में जो कंप्लीट हुआ, वो आपको 30 बच्चों को काउंसलिंग के लिए मैसेज दिया गया था, मेल दिया गया था, लेकिन जिसमें मात्र 16 बच्चों का ही आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, मतलब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुआ मात्र 16 बच्चों का। तो कह सकते हैं कि अभी भी इसमें सीट है, तो सीट है तो फिर एक दिन आएगा कैजुअल का, मतलब एक दिन आएगा मैसेज, आपको एक कॉमन सा नोटिस आएगा, जिस नोटिस के अकॉर्डिंग जो भी बच्चों का एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया है बीकॉम के रेगुलर पार्ट में, तो वो बच्चों को एक दिन मौका दिया जाएगा। उम्मीद है 23 को मौका दिया जाएगा, और इसके लिए नोटिस कल आएगा। तो कल बहुत सारा इंपॉर्टेंट नोटिस आएगा, और कल लगभग सब कॉलेज का नोटिस आएगा, कारण है कि 23 एडमिशन का लास्ट डेट है। तो कल की अपडेट के लिए आप जरूर टच में रहें। अगर आप थोड़ा सा भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो फिर आपको अगर आपको अपडेट नहीं मिलेगा तो फिर आप पीछे रह सकते हैं अपने एडमिशन के प्रोसेस से। तो वाणिज्य महाविद्यालय में भी आज रेगुलर के कोर्सेज के लिए आज एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, और कल फिर आपका सेल्फ फाइनेंस के जो सारे कोर्सेज है उसके लिए जो भी स्टूडेंट को मैसेज वगैरह गया है, कल उनका काउंसलिंग कंप्लीट होगा। और प्लस बीबीए वाले कोर्सेज का भी कल आपका काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह आपका चेक होगा, और इसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म होता है, पेमेंट आप करते हैं, फिर आपका एडमिशन के प्रोसेस से आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो पेमेंट का सबका प्रॉब्लम है, पेमेंट का, वो पेमेंट का मैं एक जगह कंक्लूड करूंगा। तो ये आपका वाणिज्य महाविद्यालय के बारे में भी हो गया। आगे बढ़ते हैं अगर बीएन कॉलेज की तरफ है, तो बीएन कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस चल ही रहा था, लेकिन एडमिशन के प्रोसेस चलने के टाइम में कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, और डिस्टर्बेंस के कारण थोड़ा सा पूरा एडमिशन के प्रोसेस को ही बंद कर दिया गया। तो कह सकते हैं कि बीएन कॉलेज में एडमिशन के प्रोसेस में डिस्टर्बेंस के कारण किसी भी प्रकार के आर्ट्स में एडमिशन नहीं हो पाया। यानी आज एडमिशन आर्ट्स पेपर का था, जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह जो सारे ऑनर्स होते हैं उसमें एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से एडमिशन के प्रोसेस को नेक्स्ट नोटिस तक इसे सस्पेंड कर दिया गया। इसके रिगार्डिंग भी ऑफिशियल नोटिस है, जो नोटिस कई सारे बच्चों ने शेयर भी किया है, और वो सारा अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर आता है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहिए, वहाँ कई सारे अपडेट आपको आते रहेंगे। देखिए यहाँ पे अपडेट है बीएन कॉलेज का, इसमें बताया गया है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल से नोटिस आया है, जिसके अकॉर्डिंग बताया गया कि महाविद्यालय में 21/12/2021 को कैजुअल एडमिशन के अंतर्गत चलने वाली नामांकन प्रक्रिया
प्रक्रिया को अपरिहार्य कारणवश से अगले आदेश तक स्थगित की जाती है। तो अभी जो अगला नोटिस आएगा तो फिर मैं आपको अगला नोटिस बताऊंगा। उम्मीद है कि कल ही नोटिस आएगा, और कल नोटिस आएगा तो फिर एडमिशन का प्रोसेस 23 को चलेगा। तो 23 को फिर से एक कॉमन दिन आएगा जिसमें आपको फिर से पटना कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस, बीएन कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस। तो फिर से आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका अच्छा खासा परसेंटेज है तो आप विजिट कर जाइएगा बीएन कॉलेज, क्योंकि अच्छे खासे वाले ऑनर्स, अच्छे खासे जो आपके परसेंटेज है उनको अच्छा ऑनर्स पटना कॉलेज में नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे सीट नहीं बचा है। हाँ, लेकिन अगर आपका नॉर्मल एवरेज परसेंटेज है, अगर आप चाहते हैं कि आप लैंग्वेज के पेपर लेना चाहते हैं, जैसे आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, पर्सियन हो गया, बंगाली हो गया, उर्दू हो गया, कुछ और भी ऑनर्स है जिसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सीट है, एससी का सीट है, एसटी का सीट है, नॉर्मल आपका ओबीसी का सीट तो पटना कॉलेज में लगभग फुल हो चुका है, याद रखिएगा। लेकिन आपका ईडब्ल्यूएस का है और एससी एसटी का थोड़ा सा सीट वगैरह है, तो आप ट्राई कर सकते हैं पटना कॉलेज में। फिर जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ तो पटना कॉलेज के बारे में भी बात हो गई। आगे बढ़ते हैं मगध महिला कॉलेज के अपडेट के बारे में। तो मगध महिला कॉलेज का भी थोड़ा सा सिचुएशन किस तरीके से मगध महिला कॉलेज सोच रही है ये कंफर्म हो ही नहीं पा रहा है। मगध महिला कॉलेज को भी जो एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट का, मैंने आपको पिछले टाइम में बताया भी था कि एडमिशन के प्रोसेस को लगभग 50 सीट पे ही एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट किए हैं, और अभी भी इसके पास 120 सीट के आसपास बचा हुआ है। लेकिन एडमिशन के प्रोसेस को क्यों अडॉप्ट नहीं कर रही है, यही बात पूरा भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये भी अपने एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेगी, क्योंकि इसे भी अपने सारे सीट को फिलअप करना है, और सारे सीट को फिलअप करने के लिए ये नहीं ऑफलाइन नोटिस को निकाली है, नहीं ऑनलाइन नोटिस को निकाली है। बट फिर भी इसके जो आगे के जो एडमिशन के प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होंगे, इसके रिगार्डिंग मैं कल खुद इस कॉलेज में विजिट करूंगा। इसके बाद इसके एडमिशन के अपडेट को पता करके फिर कल के वीडियो में आपको अपडेट करूंगा। लेकिन अभी तक मगध महिला कॉलेज भी किसी भी प्रकार के एडमिशन के प्रोसेस के रिगार्डिंग नोटिस को नहीं निकाली है, जिससे कि आपका आगे का एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये सारा जो एडमिशन का प्रोसेस का जो अपडेट है ये आपको हर कॉलेज के बारे में पता चल गया। वहीं अब बात करते हैं प्रॉब्लम के बारे में। तो हर जो भी स्टूडेंट कैजुअल एडमिशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट किए हैं और जिनका भी एडमिशन कैजुअल एडमिशन के प्रोसेस में कंप्लीट हुआ है, उनके लिए क्या कॉमन बात है ये समझिए। उनका क्या हुआ कि डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, और डॉक्यूमेंटेशन के बाद उनको किसी भी प्रकार का अभी रिसीविंग वगैरह नहीं दिया गया है, जिससे वो थोड़ा सा डाउट में भी रहते हैं कि उनका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है, उनका पेपर कहीं इधर उधर नहीं हो जाए, ऐसा उनको डाउट होता है। लेकिन आपको डाउट नहीं रखना है। आपका कंफर्म कब हो जाता है, जब आपका पेमेंट का लिंक एक्टिवेट हो जाता है। अभी पेमेंट का लिंक किसी का एक्टिवेट नहीं हुआ है। बीएन कॉलेज हो, चाहे वो आपका पटना कॉलेज हो या फिर आपका वाणिज्य महाविद्यालय हो। हाँ, वाणिज्य महाविद्यालय में थोड़ा सा स्पेसिफाइड हुआ है कि हर स्टूडेंट को मैसेज कर दिया गया है पेमेंट के रिगार्डिंग। देखिए मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ, ये भी मैसेज कई सारे स्टूडेंट ने भेजा है। देखिए यहाँ पे है मैसेज, ये देखिए, डियर स्टूडेंट, ऑल टुडे एडमिटेड स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म टू मेक देयर पेमेंट एंड डाउनलोड द पेमेंट रिसिप्ट एंड डिपॉजिट द पेमेंट रिसिप्ट एट वाणिज्य महाविद्यालय ऑन द नेक्स्ट डे टू कंफर्म देयर एडमिशन। द पोर्टल इज ओपन फ्रॉम 5 PM to 12 at night टुडे। ये बताया गया कि आज शाम 5 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक आपका पेमेंट पोर्टल ओपन हुआ, लेकिन अभी तक पेमेंट आपका वाणिज्य महाविद्यालय का भी नहीं हो रहा है। मे भी मैंने अभी हाल में भी चेक किया था, अभी कुछ देर पहले, तो अभी भी आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा मैसेज है। तो पेमेंट का जो अपडेट है वो पेमेंट अभी पटना कॉलेज के बारे में अगर सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो पटना कॉलेज में पेमेंट है, चूंकि आज जो एडमिशन हुआ और जो कल जो एडमिशन हुआ, अभी किन्हीं का पेमेंट नहीं हुआ। याद रखिएगा कि पटना कॉलेज में जो भी एडमिशन हुआ है अभी किसी का भी पेमेंट नहीं हुआ है, सबका पेमेंट कल हो जाएगा, क्योंकि कल यूनिवर्सिटी एडमिशन के प्रोसेस में थोड़ा सा रेस्ट ली है, क्योंकि कल के सारे एडमिशन के प्रोसेस को नेक्स्ट डे में शिफ्ट की है। तो वैसा सिचुएशन में जितना भी एडमिशन आपको 20 को हुआ है और 21 को हुआ है, सबको कल अपडेट करेगी और सबको पेमेंट का लिंक कल एक्टिवेट करेगी। तो कल पटना कॉलेज का भी पेमेंट हो जाएगा। वहीं बीएन कॉलेज में भी सेम प्रक्रिया है। बीएन कॉलेज में आज भी एडमिशन का प्रोसेस होना था, तो सारे एडमिशन को वैलिडेट कॉलेज नहीं कर पाई, तो पेमेंट का लिंक आज एक्टिवेट हो नहीं पाया। तो कल बीएन कॉलेज का भी पेमेंट का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। और वाणिज्य महाविद्यालय की जहां तक बात है तो इसमें बताया जा रहा है कि आज ही पेमेंट ऑलरेडी हो रहा है। तो देख लीजिएगा पेमेंट आपका चल रहा है। पेमेंट किस तरीके से प्रोसेस को कंप्लीट करना है, अब चलिए पेमेंट के प्रोसेस को आपको बता देते हैं। लेकिन इतना ओवरऑल याद रखिएगा कि जिनका भी पेमेंट कैजुअल एडमिशन का बाकी है, कल सबका पेमेंट हो जाएगा। और फिर पेमेंट होने में कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर आप मैसेज कीजिएगा टेलीग्राम पे, या फिर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैसेज कर सकते हैं। जो भी पॉसिबल इसका सर्टिफिकेशनल जो आंसर होगा फिर मैं आपको डिलीवर करूंगा। लेकिन जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट किस तरीके से करते हैं, तो चलिए सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए चलते हैं आपको लेकर के। आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, याद रखिएगा जो सारे पेमेंट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से। तो चलिए चलते हैं यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर और दिखाते हैं पेमेंट का प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होता है। सो गाइस, पेमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना होता है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे विजिट करना होता है। जिस तरीके से देखिए मैं भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे विजिट किया हूं। और इसके बाद क्या करना है, जो अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन है इसी पर क्लिक करके आपको आगे की ओर प्रोसीड करना है, और यहाँ से ही आपका जो आगे का जो पेमेंट का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो चलिए जो अप्लाई ऑनलाइन का जो सेक्शन है इस पर हम लोग विजिट करते हैं। अप्लाई ऑनलाइन के सेक्शन पे आपको जाना है फॉर एडमिशन वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे आने के बाद जो आपका कैंडिडेट लॉगिन का सेक्शन है, इस कैंडिडेट लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करके आपको अपना आईडी, जो आपका एप्लीकेशन आईडी है एंड पासवर्ड है, उसे लॉगिन होता है। चलिए हमारे पास जो एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड है, देखिए हमारे पास एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड है, हम इसे लॉगिन होते हैं। और लॉगिन होने के बाद आपको किस डैशबोर्ड पे जाना है, चलिए वो आपको दिखाते हैं। तो जैसे ही आप कैंडिडेट लॉगिन के सपोर्ट से आप लॉगिन होते हैं, लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखता है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ देखिए आपको मिल जाएगा ऑप्शन काउंसलिंग, पेमेंट रिसिप्ट, बैलेंस एडमिशन फी और बैलेंस फी रिसिप्ट, लॉग आउट। इस तरीके से आपको क्या करना है, बैलेंस एडमिशन फी पे आपको क्लिक करना है, और इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपका अमाउंट आपका पेंडिंग में रहेगा, वो अमाउंट मतलब जो आपको पेमेंट करना रहेगा वो आपको दिख जाएगा। देख सकते हैं अभी यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है, कारण है कि ये पेमेंट के अपडेट को, यहाँ पे जो पेमेंट का जो सिचुएशन है उसको अपडेट नहीं किया गया। तो ये लगभग हर स्टूडेंट को दिख रहा है। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनका अगर पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है तो वो काइंडली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी पता चल सके। तो पेमेंट का प्रोसेस बेहद आसान है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, पे नाउ का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। पे नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करके आप पेमेंट को कंप्लीट कीजिए। फाइनली आपका रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा, और रिसिप्ट जैसे ही आपका जनरेट होता है, आप रिसिप्ट को लेकर के क्या करना है, फिर आपको कॉलेज जाकर के जमा कर देना है। जमा थोड़ा सा लेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसा नहीं। फिर आपको विशेष प्रॉब्लम हो तो फिर आप आगे बताइएगा। गाइस वीडियो को इन करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो, एंड आशा करते हैं सारा कंटेंट आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा।